हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से संस्कृत का प्रथम पाली का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप सभी अपना आंसर यहां से मिला सकते हैं। तो हमें जो सेट प्राप्त हुआ है वो है सेट आई। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें जो है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें भी आपको कितना बनाना रहता है 50, और 50 आप वैसे क्वेश्चन का बनाइएगा, टच कीजिएगा जो आपको 100% आता हो। और चलिए, आपने तो टच कर ही लिया होगा। जितना सही है वो कितना सही है वो आप यहाँ से ज़रूर मिला लीजिए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में कत प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ल्यप। ल्यप जो है प्रत्ययांत में जो है अव्यय निम्न में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है उपगम्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है राजन शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो रागी हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो वो हो जाएगा डीस। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं जनता। जनता में जो प्रत्यय है वो है तल प्रत्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं वीरा। इसमें हो जाएगा धैर्यवंत, बहुवचन रूप जो है धैर्यवंत हो जाएगा। मध्य काले पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो लग जाएगा कदा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ग्राम्यो महानगर भविष्यंतु, यानी भविष्य में महानगर होगा, यह बात भगवान बुद्ध ने कहा था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं धूर्ता कीर्तिमाला से दर्शयित्वा भोजनम प्राप्तुम, तो हो जाएगा यहाँ पर भोजन के जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो वो किम लग जाएगा। इसके बाद है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो वो हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। इसके बाद है भक्ता पीताम्बरम नमंती। इसमें पीताम्बरम है, इसका विग्रह करना है तो पीतम अंबर यश से स हो जाएगा। इसके बाद जो है उपवर्गों की संख्या जो है, उपसर्गों की संख्या कुल जो है वह 22 है। इसके बाद है संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृत में समजोर कृत होता है, सम प्लस कृत, तो ये हो जाएगा। इसमें प्रत्यय हो जाएगा, वह हो जाएगा उपसर्ग जो हो जाएगा सम हो जाएगा। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो क्रिया काम कौन करता है, वो होता है कर्ता जो संपन्न करता है। किस सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो किस सर्वनाम में लगी है, जो है अस्य में, अस्य वाला है। इसके बाद है वेदा कति संति, तो चतवारी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चतवारी। इसके बाद है अस धातु का विधि लिंग जो होगा वह हो जाएगा स्यात्, ठीक है। इसके बाद है समरति किस धातु का रूप है, समरति जो है समरी धातु का है। इसके बाद है गज मंदम मंदम चलती, तो मंदम मंदम जो है यहाँ पर क्रिया विशेषणे द्वितीया का बोध कर रहा है। इसके बाद है यनांग विकारे तृतीया का जो सूत्र है स अक्षना काना अस्ति, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद है यथा नद्य स्यंद मानह, ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। अत्यंति अतिथि, अति प्लस इति, इसका जो है अर्थ हो जाएगा पार कर जाता है अतिथि में। इसके बाद है अद्या अवधि, अद्या प्लस अवधि, इसका क्या हो जाए अद्य प्लस अवधि, अद्यावधि, संधि विच्छेद। इसके बाद है अति उत्कृष्टा में कौन सा अति जोर उत्कृष्ट, तो अति हो जाएगा। सचिवालय पद में कौन सा समास है, तो सचिवालय में जो हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद है निर्धारण के अर्थ में जो है वह सप्तमी विभक्ति लगती है। इसके बाद आ जाते हैं नाना अव्यय, ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा गलत आंसर जारी किया है। नाना में जो है वो पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं मातरी किस शब्द का रूप है, तो मातरी जो है मातृ का है। इसके बाद 29 नंबर है पीव किस धातु का रूप है, तो जो है वो पा धातु का है। इसके बाद है अगला आ जाते हैं भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो हो जाएगा डीप। इसके बाद है एतद भारतम, ये जो है
यहाँ पर खाली जगह में अस्माभि हो जाएगा, सदा पूजनीय। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते समः, तो हो जाए प्राचीन काल में शिष्य को, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था शिष्य को। भारतीय जीवन से दर्शनम महत्वपूर्ण जो है ये यहाँ पे हो जाएगा संस्कार महत्वपूर्ण है भारतीय जीवन में। जटाजिनधारा ऋष्य, ये जो है मंदाकिनी वर्णन की बात है, मंदाकिनी में हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने हिंदी में और संस्कृत में दोनों एक साथ रचा है, उसका नाम है वेदाभाष्य। इसके बाद है कनियसी का अर्थ होता है छोटा, छोटी। इसके बाद जो है प्राचीन समाज में अनेक दोषा यहाँ पर आसन हो जाएगा। इसके बाद है न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वह गौतम ऋषि है। इसके बाद है स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। भुजंग का मतलब सांप होता है दोस्तों, क्या होता है, सांप। इसके बाद आ जाते हैं पक्ष्यति पद में कौन सी धातु है, तो पक्ष धातु है। इसके बाद आ जाते हैं अगला में नदी शब्द का तृतीया विभक्ति में एक वचन नदिया हो जाएगा। इसके बाद है नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्षमा है। इसके बाद है आचारः हन्ति, तो आचार जो है अलक्षणम हन्ति हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं उद्योगिनः पुरुष समय लक्ष्मी, ये जो है करमवीर कथा का है, कहाँ से है, करमवीर कथा से। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश, राम के किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुटा, तो वह शिक्षा कर्म को मानकर। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का जो रचना किया उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। सत्यार्थ पदार्थ यहाँ पर गलत हो रहा है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वामी दयानंद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं मंदाकिनी वर्णन पाठ में वाल्मीकि रामायण के अध्याय का 95वें सर्ग से संकलित है। इसके बाद है कथम मारात्मके त्ववि विश्वास, ये बात जो है पथिक कहता है कि कैसे तुम पर विश्वास किया जाए। इसके बाद है तव्ययी में जो है युष्मद शब्द के वह है सप्तमी विभक्ति। इसके बाद किस पद में अनियर है, अनियर, तो गमनियम में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो महत्वम में जो है त्व लगा हुआ है। इसके बाद है अगला में कृतवा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो कृतवा में कक्तवा लगा हुआ है। इसके बाद है जन्म से पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, गर्भ रक्षा, गर्भ में संस्कार रोपण, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। शैशव संस्कार कुल जो है वह 6 है दोस्तों, 6। इसके बाद जो है पाणिनि ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो पानी ग्रहण यानी हाथ पर हाथ जो है विवाह संस्करण, विवाह में संस्कार में होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार जो है वो पाणिनि है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कृषि विज्ञान के प्रवर्तक जो है वह कौन है, तो पराशर मुनि है। इसके बाद जो है आ जाते हैं आज मानवता के विनाश के का भय किससे है, तो विश्व विध्वंसक अस्त्र से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं उत्कर्ष पद का विलोम जो होगा अपकर्ष हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है, तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। न दातवयम, यह बात जो है शक्र या शल्य बोलता है, कौन बोलता है, शल्य। इसके बाद है सेब मानह जो है पद का प्रकृति प्रत्यय होगा सेब जोर सानच। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं सप्ताह जोर ठक लगेगा तो साप्ताहिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। इसके बाद है गम जोर तुमुन में कौन है, गंतुम हो जाएगा। इसके बाद अगला है संख्या पूर्वे द्विगु का उदाहरण जो है यहाँ शताब्दी है। इसके बाद अगला अ और उ मिल करके ओ हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, ओ। तन मध्य, इसमें जो है व्यंजन संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बालक सिंहात, सिंह से डरता है तो भय हेतु वित्रा नाम भय हेतु सूत्र है इसमें। इसके बाद है किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो करने तृतीया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? शिक्षा शास्त्र में। इसके बाद है वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो नृत्य और कीर्तम दोनों का है। इसके है नमस्ते में कौन सी संधि है? तो नमः जोड़ते विसर्ग संधि होगा। इसके बाद है इत्यादि में किन किन वर्णों का मेल है? इति प्लस आदि, ई प्लस आ मिला हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं परोपकार का विग्रह जो है परस से उपकारः। इसके बाद है प्रारभत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रारभत में प्र उपसर्ग है, प्र प्लस अर्भत। इसके बाद जो है पंचानाम वटानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचवटी होगा। इसके बाद है पटना नगर की जो है पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय का 10म गुरु थे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेगास्थनी जो है यूनान का था, यूनानी राजदूत भारत में आया था। इसके बाद है ए और अ मिल करके ए और अ मिल करके आय बन जाता है। उपनगरम नगरस्य समीपम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम। इसके बाद है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मणि द्वितीया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं साधु शब्द का तृतीया विभक्ति में एक वचन में साधुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे है राघव पद में कौन सा तद्धित है? तो अन लग जाएगा, यहाँ राघव है अन लगेगा। शिव जोर छाया मिलाकर के संधि करेंगे तो शिवक छाया हो जाएगा। इसके बाद है विद्यायका, विद्या प्लस एका, विद्यायका हो जाएगा। इसके बाद है अगला है गति रीति में जो है वह विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन संधि? विसर्ग संधि। इसके बाद किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो उभय प्रधान द्वंद्व। इसके अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कर्मवीर का सामासिक विग्रह जो है कर्मणि वीर हो जाएगा। इसके बाद है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में जो है ल्यूट प्रत्यय है। इसके बाद है तरप में तरप प्रत्यय से किस पद में है? तरप प्रत्यय तो लघुतर। इसके बाद जो है वीरेश्वर मंत्री जो है कैसा था? दयालु था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए या आलसियों को चिन्हित करने के लिए। इसके बाद है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो वह है विपुलम। इसके बाद है वारदम्बिका परिणय जो है किसकी रचना है? तो तिरुमलाम्बा का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है अहो अमीषा की मकारी स्पृहा जो है ये है भागवत पुराण से। इसके बाद है भारतीय धारा कैसा है? तो विशाल है, विशाला। इसके बाद है मनोहर और टाप मिल करके मनोहरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोहरा। दृश्य धातु के लिट लकार के रूप में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा द्रक्ष्यति। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का 100 आंसर मैं सही बता दिया हूँ। अब आपने इसमें कितना सही बनाया है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।